जब भेदी गुरु मिल गया, उसने समझा दिया कि बेटा तेरी वस्तु तेरे पास है, कहीं भटकने की जरूरत नहीं है कि तेरी वस्तु किसी मंदिर में गिरी पड़ी है या तेरी वस्तु किसी मस्जिद में पड़ी है या किसी मक्का मदीना में या कहीं काशी में पड़ी है। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। तेरी वस्तु कहाँ है? मैं तो तेरे पास में, बिल्कुल पास में। लेकिन उसका भेद नहीं पता, इसलिए वो दूर भी है। साहिब का घर दूर है, अरे जैसे पेड़ खजूर, ज्ञानी जन के पास में, अज्ञानी से दूर। कहते बिल्कुल पास में है तुम्हारे। तुम किसी रिश्तेदार के घर चले जाओ, अब चाय बनाने लगो वहां पे, अब चीनी का डब्बा उन्होंने ऐसी जगह रख रखा है जो तुम्हें मिल ही नहीं रहा है, तो क्या पीना पड़ेगा वहां पे? फीकी चाय पीनी पड़ेगी, क्योंकि तुम्हें भेद ही नहीं पता। और अगर तुमने फोन कर लिया, अरे चीनी का डब्बा कहाँ है भाई? अरे वो रखा है उधर छुपा के, बच्चे खा लेते हैं, तो क्या मिलेगा तुम्हें? मीठी चाय मिलेगी। तो भेदी लीना साथ में और दीनी वस्तु लखाए, और कोटि जन्म का पंथ था, पल में पहुंचा जाए। यानी सूरत को गुरु अपने मूल का भेद बता के पल में ही उसको भक्ति करवाना स्टार्ट करवा देते हैं। अब जो भक्ति आप कर रहे हो, ये आठों पैर की भक्ति है, ये आठों पैर काम चलेगा। कोई ये ना पूछता रहे मुझे, गुरुजी कौन से टाइम बैठा करूं, सुबह बैठूं, शाम बैठूं, दोपहर बैठूं? अरे बैठा छोड़, तू लेटा भी रहेगा ना, तू खाता भी रहेगा ना, तू घूमता भी रहेगा ना, वो तब भी चल रही है। वो भक्ति अलग नहीं हो सकती। क्यों? अरे मेरा साईं मुझे भजे और मैं पाऊं विश्राम, और तुम विश्राम भी ना कर पाओ तो फूटी किस्मत तुम्हारी। उसमें भी नहीं। मैं कहता हूं विश्राम, गुरु जी कुछ हो नहीं रहा, हो नहीं रहा, गुरु जी कुछ हो नहीं रहा। अरे विश्राम कर ले भाई, तू विश्राम भी ना कर पाएगा। ऐसी हालत। क्यों? क्योंकि करने की इतनी आदत पड़ चुकी है, कुछ ना कुछ कर लूं कर लूं कर लूं। अरे अब नहीं करना है, अब विश्राम करना है। अब वो कर रहा है जो करना है, तू बस इंतजार कर। अरे धीरे धीरे रे बना, धीरे सब कुछ होए, और माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। आज तुमने बीज बोया, अब बीज कल को छलांगे मार रहा, भैया अंकुरित नहीं हो रहा, क्या हो गया? अरे होगा, रुक जा, समय आने दे, सब कुछ होगा। इसीलिए साहिब ने कहा कि जब नाम दीक्षा मिल गई, ज्ञान समझ में आ गया, सारी कहानी समझ गए, अब क्या करना है? कहे कबीर सुनो भाई साधो, मैं तो हूं विश्वास। कितने मिनट के लिए करना है विश्वास? कितने घंटों के लिए करना है? कितने महीने के लिए करना है? कितने साल के लिए करना है? अंत समय तक। अरे राम नाम रटते रहो, कब तक? जब लग घट में प्राण, और कब हूं दीन दयाल के, भनक पड़ेगी कान। अब ये मत समझ लेना कि तुम्हारी आवाज सुनाई नहीं देगी उसे, वो सब सुन रहा है। अरे चींटी के पग नेवर बाजे, तो भी साहिब सुनता है। तू क्यों चिंता कर रहा है? तू केवल टिक जा, टिक जा, बस टिकता ही नहीं है। क्यों? बिल्कुल उस बंदर की तरह। बंदर देखो, तुम कहो बंदर टिक जा भाई, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी पाल के देख लेना, पता लग जाएगा। वो टिकता कब है? जब उसकी गर्दन बांध देंगे ना, उसके बाद टिक के बैठ जाएगा वहां पे, क्योंकि उसको पता है अब दौड़ने का कोई रास्ता ही नहीं बचा। इसीलिए जिसका मन अभी भी दौड़ रहा है, नाम लेने के बाद भी, समझ जाना नहीं बंदर ही बनोगे जाके। अब बांध लो उसको अच्छे से, यानी द्वार धनी के पड़े रहो, और धक्का धनी का खाओ। कब हूं धनी निवाजी हैं, जो दर छाड़ना। हाँ, तो कितने दर छोड़ के जा चुके हैं पता है तुम्हें? जो दर छोड़ के चला जाता है, अपने माने में तो वो सोच रहा है कि मैं परम विवेकी हो गया, मैं इससे भी आगे बढ़ गया।
मैं नितिन दास के भी ज्ञान से आगे बढ़ गया और असली मायनों में क्या हो गया, अरे आगे खोजे तो गिर पड़े और पीछे खोजे भुलाए, सार शब्द से आगे खोजे, बांधा जमपुर जाए। जमपुर की तैयारी करो भाई, क्योंकि जो तुम्हें एड्रेस बता दिया गया है वो फुल एंड फाइनल है। उसमें ना तो पौना इंचा कम ना पौना इंच ज्यादा। याद रखना, जो तुम्हें बता दिया है वो अटल सत्य है। अब तुमने क्या करना है, उस अटल सत्य पे टिकना है। धक्के खूब पड़ेंगे, ये तो साहिब ने वाणी में तुम्हें बता दिया। धक्के खूब पड़ेंगे, धक्के खाने की तैयारी करो। जिसके ज्यादा धक्के पड़े समझना उसका पुष्पों की वर्षा से स्वागत होगा। याद रखना, मटके पे खूब थपेड़े पड़ते हैं। जब कुम्हार मटका बनाता है उसके बाद उसे खूब पीटता है अच्छे से, और जो अच्छे से पिटाई खाता है वो क्या होता है, वो सबसे अच्छे दामों में मार्केट में बिकता है जाके, क्योंकि उसको पूरा गोल कर दिया जाता है। तो ये मालिक की महिमा है। जिसके ज्यादा थपेड़े बज रहे हैं समझ जाना कि गोल हो रहा है बढ़िया से, और ऐसे करके निकालेंगे कि क्या बात है। जैसे सोने को जब शुद्ध किया जाता है क्या किया जाता है, तपाया जाता है। अब सोना कहे ये तो मेरा दुश्मन है, गुरु ऐसा थोड़ी नहीं होता आग में डाल दिया मुझे। तो नितिन दास भी खूब थपेड़े मारता है अच्छे से। चेला वही है जो गुरु के थपेड़े सहे और अपने अंदर जो कमी है उसको ठीक कर ले, उसके बाद उसकी कीमत पड़ जाती है। हीरा भी घन की चोट खाता है। सोचो, जो महारानी के महाराजा के मुकुट पे जाके बैठेगा पहले लोहे का घन खाएगा, वो ऐसे ही नहीं चढ़ जाएगा सिर पे। तो जब लोहे का घन पड़ेगा, अगर हीरा होगा तो सह लेगा, और कांच होगा तो टूट जाएगा, निकल जाएगा। तो जो हमारे पंथ से निकल जाते हैं उनको गलती से भी हीरा मत समझ लेना कि अरे बड़े विवेकी बंदा था वो पता नहीं कहां चला गया। विवेकी बंदा तो कहीं जा सकता है? नहीं जा सकता। इसका मतलब वो दिखावे का विवेकी था, वो कोशिश कर रहा था दिखावा करने की, लेकिन वो टिक नहीं पाया। क्यों? क्योंकि यहां पे दिखावा चलेगा ही नहीं। यहां तो असली घन पड़ेगा, नकली घन नहीं पड़ेगा थर्माकोल वाला जो फिल्मों में पड़ता है। यहां लोहे वाला पड़ेगा, बढ़िया वाला, और पूरी तसल्ली करा देगा। तो इसी को साहिब ने बोला है कि सत्य और असत्य का जब निवेड़ा होता है तो कष्ट तो बहुत आते हैं भाई, बहुत कष्ट आते हैं। वो तुम्हारी परीक्षा होती है कि ये थोड़े से कष्टों की वजह से सत्य को छोड़ के असत्य में जा रहा है, या सारे कष्टों को सह के निर्मल हो रहा है।